हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं, घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इसी कड़ी में हम लोग आज एक पोएम देख रहे हैं। मैं आपके लिए एक पोएम लेके आई हूँ, डस्ट ऑफ स्नो, और वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई। तो पहले तो मैं इस टाइटल का ही आपको अर्थ समझा दूँ। डस्ट यानी कि बारीक कण, ठीक है ना, बारीक कण, जिसे कि हम रेत भी कह सकते हैं। रेत के कण वगैरह जो होते हैं ना, उसको हम डस्ट कहते हैं, चाहे वो कण किसी के भी हो। बारीक कण जो होते हैं, बारीक रेत, अब रेत पत्थर से टूट के बनी हो चाहे किसी और चीज़ से, वो उसकी डस्ट होती है। जैसे लोहा टूटता है, बारीक 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 कण बनते, तो उसको कहते हैं डस्ट ऑफ आयरन। अगर सोने के बारीक कण हो तो हम कहते हैं डस्ट ऑफ गोल्ड। इसी तरह स्नो यानी कि बर्फ, तो बर्फ के कण या बर्फ की रेत, डस्ट ऑफ स्नो। और ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, ठीक है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, तो हम पहले पोएम शुरू करने से पहले पोइट के बारे में जान लें। ये है पोइट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, अमेरिकन पोइट थे, बहुत ही फेमस थे। उनको तो दुनिया भर में बहुत लोग जानते हैं। लगभग हर इंग्लिश लिटरेचर की हर बुक में, हर क्लास के इंग्लिश लिटरेचर में उनकी एकाध रचना जरूर होती है। ही वॉज बॉर्न जन्म हुआ, ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874, 1874, 26 मार्च 1874, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में उनका जन्म हुआ था। His father belonged to New England and his mother was a Scottish emigrant from Edinburgh. उनके पिता न्यू इंग्लैंड के थे और उनकी मदर जो थी स्कॉटलैंड की थी, जो इमिग्रेंट या जो पलायन करके एडिनबर्ग आ गई थी। बाय 1920, 1920 तक, देखिए उनका जन्म हुआ 1874 में, फिर 1920 तक फ्रॉस्ट वॉज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट इन अमेरिका। फ्रॉस्ट अमेरिका के बहुत ही फेमस और सेलिब्रेटेड पोइट बन गए थे। हिज पोइटिकल वर्क्स, उनके कौन कौन सी कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां, बॉयजविल जो इन्होंने 1913 में लिखी, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, न्यू हैम्पशायर 1923, 1923, अ फर्दर रेंज 1936, स्टीपल बुश 1947 एंड इन द क्लियरिंग 1962। इंक्रीज्ड हिज फेम एंड ऑनर, उनका सम्मान और प्रसिद्धि इन कृतियों ने बहुत ही उनको सम्मानित और प्रसिद्ध बना दिया। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर। अब ये जो आज हम पोएम पढ़ रहे हैं, ये जो इनका कलेक्शन है न्यू हैम्पशायर 1923 में जो निकला, उसमें है डस्ट ऑफ स्नो। दिस कलेक्शन गेव हिम अ पुलित्जर प्राइज। उनको इस कलेक्शन न्यू हैम्पशायर के लिए पुलित्जर प्राइज भी मिला। तो ये तो है पोइट। अब हम आते हैं हमारी मेन पोएम पे। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, मैंने जैसे ऊपर समझाया था, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बहुत ही बारीक बारीक कण, बहुत बारीक कण। Watching the fall of dust of snow is very enjoying in the high altitudes. ऊंचे पहाड़ों के आसपास उस रेत बारिश का, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है, बर्फ की बारिश जो होती है, बर्फ की जो रेत गिरती है, वो देखना एक बहुत ही आनंददायी अनुभव होता है। इसमें एक और चीज आई है पोएम में, हेमलॉक ट्री। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो क्या है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. मैं वापस पढ़ती हूँ और धीरे धीरे इसको समझाते चलती हूँ। The way a crow, कि जिस तरीके से एक क्रो ने, क्रो यहाँ कौआ, देखिए मैं हिंदी में भी समझाते चलती हूँ। वैसे क्रो एक सिंबल, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, तो हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। शूक ऑन मी, शूक है सेकेंड फॉर्म किसकी, शेक की। शेक की सेकेंड फॉर्म है शूक।
कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर शेक करके गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, शेक डाउन, नीचे गिराया डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। कहाँ से? एक हैमलॉक पेड़ से कौवे ने हिला के मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, जैसे बारिश, इसकी बर्फ की बारिश की उस कौवे ने। अब आया हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या? एक तरह का पेड़ है। हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री, बहुत ही जहरीला पेड़ है, विद वाइट स्मॉल फ्लावर्स, जिसपे छोटे छोटे सफेद फूल लगते हैं, ठीक है ना। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री फाउंड इन माउंटेन एरियाज, जो पहाड़ी एरिया पर मिलता है। और एक कौवा, ये लेखक जो क्या है, बहुत ही उदास मूड में बैठा है और उस पेड़ के नीचे है, जिसके ऊपर, इस हेमलॉक पेड़ के नीचे पोएट एक बहुत ही उदास मूड में है। और कौवा क्या, उसके ऊपर एक कौवा है, वो बैठा है। वो जैसे ही कौवा हिलता है, इसके लेखक के ऊपर बर्फ की रेत गिरती है या बर्फ की बारिश होती है। हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड, कि मैं बहुत उदास था, मेरे हृदय को इसने पूरा मूड चेंज कर दिया मेरा एक। एंड सेव्ड मी सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मेरा पूरा मूड चेंज कर दिया, मुझे उदास से खुशनुमा बना दिया, मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का बाकी हिस्सा जो है, जो कि मैं बहुत ही उदास और ग्लूमी माहौल में जीने वाला था, उसको बचा दिया बर्बाद होने से। जो कि मैं उदास होके जीना चाहता था, मेरा मूड बदल गया, मैं बाकी का दिन का समय जो है वो बहुत ही खुशनुमा जी पाया। तो ये है। अब देखिए इसमें राइम स्कीम देखते हैं हम, ठीक है। क्या है? ए बी। देखिए, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। ए बी, फिर से ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने ये पोएम देखी। अब मैं स्टेंजा बाय स्टेंजा आपको इसका पहले तो मैं इसको आपको इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें हम स्टेंजा बाय स्टेंजा देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर, प्रकृति का कवि। इन दिस पोएम ही प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सी घटना है इस पोएम में, बर्फ की बारिश होना या बर्फ की रेत उसके ऊपर गिरना, बट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। इट इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम, एक बहुत ही बड़ी सिंबॉलिक पोएम है। वन डे द पोएट वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड, एक दिन कवि जो है वो डिप्रेस्ड मूड में था। अ प्लेजेंट थिंग हैपेंड अंडर अ ट्री, और वो एक पेड़ के नीचे होता है और उसके साथ एक बहुत ही खुशनुमा घटना घटती है। इट चेंज द पोएट्स मूड, और इस घटना ने पोएट का पूरा मूड बदल दिया। इट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और उस घटना ने पोएट का पूरा दिन बचा लिया। अब इसमें मेन चीजें क्या है, की पॉइंट्स। द पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल शब्द है यहाँ, बहुत ज्यादा पोइटिक लंबे चौड़े शब्द नहीं है, और एक सिंपल सी घटना है, प्रकृति में घटी गई एक छोटी सी घटना है जो बहुत आसान है, बहुत साधारण सी है। हम इसको बहुत ही प्लानिंग वाला नहीं कह सकते। हम भी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं और ऊपर से कभी पत्ता गिरता है, कभी कुछ गिरता है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। इट टेल्स अस that sometimes even a small incident may prove to be of a larger significance। ये पोएम हमें ये बताती है कि एक छोटी सी घटना भी हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है या बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। द पोएट इज अपसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के शुरुआत में पोएट जो है बहुत ही उदास है। बट अ सिंपल इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड टोटली, लेकिन बर्फ गिरने की, उसके ऊपर बर्फबारी की एक छोटी सी घटना जो है उसके पूरे मूड को बदल देती है। इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट फील्स रिलैक्स्ड एंड थैंकफुल टू द नेचर फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। और पोएम के अंत तक पोएट का मूड इतना अच्छा हो जाता है कि वो प्रकृति को धन्यवाद देता है कि इसने
उसका दिन बर्बाद होने से बचा लिया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम इसकी लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर समरी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो इट मे टेक अ फ्यू मोर वीडियोस। आप मेरे साथ बने रहिए, हमने शुरुआत की है तो हम इसको कंप्लीट भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।